सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। भारत देश में अनेकों तरह के लोग धर्म को करते हैं, क्योंकि भारत देश ही धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ कहीं जिन मंदिर भी है, कहीं गुरुद्वारा भी है, कहीं मस्जिद भी है, कहीं चर्च भी है और हर तरह के लोग अपनी अपनी मान्यता से सारा काम करते हैं। लेकिन इन सब की चीज़ में, इन सब व्यवस्थाओं में एक चीज़ कॉमन है जो हर जगह पाई जाएगी, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कहीं भी हो। कौन सी चीज़ है जो हर जगह है? क्या है? हर जगह एक वस्तु ऐसी है जो पूजा करने का तरीका अलग है, दर्शन करने का तरीका अलग है, पढ़ने लिखने का तरीका अलग है, लेकिन वहाँ पर हर जगह एक कॉमन चीज़ है जो हर जगह पाई जाएगी। क्या? वह है पढ़ने के लिए शास्त्रीय जिनवाणी। हमारे यहाँ तत्वाश्रुत है, वहाँ बाइबल है, वहाँ कुरान है, गुरुद्वारा में कुछ फर्क, मतलब किताब पढ़ने की हर जगह मिलेगी। भगवान होंगे नहीं होंगे, कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर कुछ होगा, लेकिन क्या होगा? किताब जरूर होगी। क्योंकि किताब क्यों रखी जाती है? किताब रखने का कारण क्या है? किताब इसलिए रखी जाती है कि उसको पढ़ के आप समझ लो,
प्रत्येक व्यक्ति को कोई अच्छी किताब पढ़ने के बाद एक चीज़ अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भाई किताब पढ़ने के बाद आप समझ जाओ, या तो कुछ ऐसा लिख जाओ कि दूसरे पढ़ सकें, या तो ऐसा कुछ लिख जाओ कि दूसरे पढ़ सकें, या ऐसा कुछ कर जाओ कि दूसरे तुम्हारे बारे में लिख सकें। इसलिए किताब की व्यवस्था होती है। या तो आप ऐसा काम करिए कि आप उसको लिखो, लोग उसको पढ़ के अपने जीवन का काम करें, या तो ऐसा कोई कर्म कर जाओ कि जो लोग आपके द्वारा कार्य को लिखें। प्रत्येक जगह मंत्र है। पहले के जमाने में, आज से पहले लोगों जो काम करते थे, कोई मंत्र के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करता था। पहले के समय में लोग मंत्र के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करते थे। फिर बाद में तंत्र चालू हो गया। पहले मंत्र था, फिर तंत्र चालू हुआ, उसके बाद में यंत्र चालू हो गए, यंत्र स्थापित होने लगे पूजा में, इसमें उसमें। पहले मंत्र था, फिर तंत्र था, और फिर यंत्र था। लेकिन आज न मंत्र है, न तंत्र है, न यंत्र है, बल्कि सबके जीवन में षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र के द्वारा लोग अपना काम सिद्ध करना चाह रहे हैं। पहले मंत्र से करता था आदमी, फिर तंत्र से करा, फिर यंत्र से करा, लेकिन आज क्या कर रहा है? षड्यंत्र के माध्यम से। लंबा तिलक लगाने वाला व्यक्ति, सिर पर टोपी गमछे पे डालने वाला व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वह आपके समाज सुधार की बात कर रहा हो, क्योंकि देखते हैं जब मंदिर में सभा होती है 20, 25, 50, 100, 200, 1000, 2000 लोग होते हैं, लेकिन जब नेताओं की आम सभा होती है तो लाखों लोग होते हैं। लेकिन वह क्या करते हैं? सुनने वाले को पता होता है कि इसके बाद में कौन सा वादा होने वाला है। क्या है? सुनने वाले को भी पता होता है कि इसके बाद में नेताजी अगला स्टेप क्या बोलने वाले हैं, लेकिन भीड़ बहुत होती है। लेकिन यहां पर भीड़ नहीं होती, लेकिन यहां पर क्या होता है? जीवन होता है कि जो सत्य है उसमें भीड़ नहीं होती, सत्य अकेला चलता है, लेकिन कभी वह अपराजित नहीं होता। तो हर व्यक्ति अपने मंत्र से काम करता है। आप यदि वैष्णव संप्रदाय के मंत्रों को सुनो तो वहां जो भी मंत्र चालू होता है वो किससे चालू होता है? ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती मंत्र होगा, आदि आदि होंगे। तो प्रत्येक जगह जब मंत्र चालू होगा तो ओम से चालू होगा और नमः पर जाकर समाप्त हो जाएगा। नमः मतलब नमस्कार करता हूं। लेकिन हमारे जैन धर्म में ही एक ऐसा मंत्र है, नमोकार मंत्र, जो नमस्कार से चालू होता है। और कितने बार नमस्कार किया गया? 5 बार। क्यों किया गया? कि एक बार के नमस्कार में आदमी की रीढ़ की हड्डी सीधी ना हो, दूसरे बार में ना झुके, तीसरे बार में ना झुके, लेकिन 5वें बार में जब नमो लोहे सब साउडम बोलेगा तो अपने आप झुक जाएगा। इसलिए जैन धर्म में नमोकार मंत्र में एक बार नहीं बल्कि 5 बार नमस्कार मंत्र कहा गया। अभी दीदी वो पंडित जी बता रहे थे कि समागम जल्दी से नहीं होता। संतों का समागम पाने के लिए या तो आपको जाना पड़ता है या संत को आना पड़ता है। और आने के बाद में भी जरूरी नहीं है कि तुम समागम में बैठ जाओ। आने के बाद में भी अच्छी बात नहीं है कि तुम ऐसे कर जाओ। एक व्यक्ति मेरे पास में आया जब मैं दिल्ली में चतुर्मास कर रहा था, बोले महाराज जी मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। मैंने पूछा क्यों? बोले गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। मैंने कहा गंगा स्नान से क्या होगा? अरे बोले महाराज जी आपको इतना पता नहीं, गंगा जल तो लोग घरों में रखते हैं। मैंने पूछा गंगा स्नान से क्या होगा? बोले आपको यही पता नहीं, गंगा जल तो लोग घरों में रखते हैं। तो मैंने पूछा क्या होगा उससे? बोले मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, गंगा में जाऊंगा तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मुझे अच्छी गति मिलेगी, मुझे ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। तो मैंने कहा तू गंगा को गंदी करने जा रहा है? अपने सारे पाप तुम गंगा में स्नान करके छोड़ दोगे, इसका मतलब तुम गंगा को गंदी करने जा रहे हो? बोले नहीं महाराज जी आपने कैसी बात कर दी। मैंने कहा भाई गंगा स्नान से यदि अच्छी गति मिलती तो गंगा में जब तुम स्नान करोगे तो तुम्हारे बाजू में एक मेढक भी डुबकी लगा रहा होता है, एक बिच्छू भी डुबकी लगा रहता है, और जानवर कैसे जो जलचर जीव होते हैं वह चलते हैं। तो मात्र गंगा स्नान से अच्छी मुक्ति मिलती तो वो मेढक गंगा में क्यों है? उसको बाहर होना चाहिए था। बल्कि गंगा स्नान करने के बाद आपका आचरण ऐसा हो कि लोग कहें कि गंगा स्नान करके आया है तो तुम्हारे जीवन की मुक्ति हो जाएगी। एक तो बस क्या चलेगा, चल रहा है बस चल। आज क्या है, इंसान गंगा स्नान कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है, लेकिन उसके बाद में क्या कर रहा है? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आज के समय में पहले इंसान मुखौटा लगाता था तो लोग कहते थे मुखौटे के अंदर आदमी है,
लेकिन आज इंसान के ऊपर चेहरे पर मुखौटा नहीं है, लेकिन उसका जो है चेहरा अलग है। आज के समय में इंसान दोहरा जीवन जी रहा है। आपके सामने, परमात्मा के सामने, गुरु के सामने आता है तो परम भक्त बन जाता है, और घर पे जाता है तो सीधा सीधा भक्त से कम भक्त बन जाता है। कम भक्त गाली नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे महाराज जी कम भक्त करे तो अच्छी शब्द नहीं है। कम भक्त मतलब क्या होता है? कम मतलब थोड़ा, और भक्त मतलब समय। कम वक्त मतलब क्या हो गया? जिसके पास में थोड़ा समय है वह क्या हो गया? बोलिए क्या हो गया? कम वक्त हो गया ना। तो अब आप समझ लीजिए कि यदि आपके पास में अच्छे कार्य करने के लिए थोड़ा समय है तो फिर आप क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? कम मतलब थोड़ा, और वक्त मतलब समय की। जिसके पास में थोड़ा समय है वह, इसे तो यहां मंदिर में परम भक्त है और घर जाके हो जाया करता है। तो अपने जीवन को समागम मिलता रहता है। समागम को मिलने के बाद उसका आप जीवन में कितना लाभ उठा रहे हो? आप यहाँ गुरुओं की वाणी को सुनने के बाद, शास्त्र को पढ़ने के बाद, अन्य सारी क्रियाओं के करने के बाद आपके जीवन में कितनी विचारधारा परिवर्तित हो रही है, आपके जीवन में कैसे कैसे संकल्प विकल्प हो रहे हैं, आपके जीवन में कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं। इन सभी कार्यों को आप करोगे तो आप पाओगे कि आपके जीवन में कई तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, कई तरह की क्रियाएं चल रही हैं, और कुछ कृत्य ऐसे हैं जो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हम जब रास्ते में चलते हैं तो गंगा से याद आया मुझे, एक बार मेरा कहीं सत्संग समागम होता है, जैसे कल भी हम वहाँ थे सिंगोड़ी में, तो वहाँ नया मंदिर बन रहा था। बोले महाराज जी थोड़ा सा उपदेश दे दीजिए। तो वहाँ पे उपदेश चल रहा था, तो कई लोग अपनी बात बता रहे थे। तो कई संप्रदायों में लोग सूरज को नमस्कार करके ही काम चालू करते हैं, जल चढ़ाते हैं, कुछ करते हैं। तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि बोले महाराज आप जैन धर्म के लोग इतना करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आप सूरज को नहीं मानते, सूर्य नमस्कार नहीं करते। मैं कुछ बोला नहीं। तो इतने में पीछे से एक व्यक्ति बोला कि बोलेंगे क्या, जब करते ही नहीं तो बोलेंगे क्या। मैं सुनता, भाई जैन धर्म की बात है, बोलना जरूरी है। मैंने कहा भाई साहब, जितना जैन धर्म के लोग सूरज को मानते हैं उतना हिंदुस्तान का कोई धर्म सूरज को नहीं मानता। तो जैनी लोग भी बोले महाराज जी क्या बोल रहे हैं। कई बैठे जैनी सोचने लगे कि महाराज जी पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, क्या बोल देंगे। कई बुजुर्ग खुसर खुसर करने लगे, और बनाओ कम उम्र के महाराज जी, तो ऐसे ही होगा। आदमी को बोलने का मौका चाहिए। आदमी को सिर्फ बोलने का मौका दे तो फिर वो तो ऐसा चालू हो जाएगा कि जो बात आपको अपने बारे में मालूम नहीं है वो भी उसको पता है। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा जो है जैन धर्म के लोग ही सूरज को मानते हैं। बोले कैसे मानते हैं जैन धर्म के लोग। एक आदमी महाराज जी तो बोला कुछ बोलना मत, बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा देखिए जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा सूरज को कैसे मानते हैं कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। बोले हम सूरज निकलता है तो नमस्कार करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तरह तरह का कार्य करते हैं। हमने कहा जैन धर्म के लोग ये कुछ भी नहीं करते। तो बोले क्या मानते हैं। मैंने कहा जैन धर्म के लोग यह करते हैं कि सूरज डूब जाता है तो खाना पीना बंद कर देते हैं, और सूरज निकलता है तो खाना प्रारंभ करते हैं। इससे ज्यादा जैन धर्म के लोग और क्या मानते। सूरज को देखे बिना, मतलब सूरज निकलता नहीं जब तक हम लोग खाते नहीं, और सूरज डूब जाए तो खाना पीना बंद कर देते हैं। इससे ज्यादा जैन धर्म के लोग और सूरज को क्या मानेंगे। तो सारे लोग बोले, तालियों की गड़गड़ चालू हो गई वहां पर, और सारे लोग बोले कि इससे सूरज को और कौन मानेगा। अरे मानना दिखावा नहीं है, मानना दिल से है। दिखावे से तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिल से कितना कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो जीवन में अपने को जैसा भी अवसर मिलता है, आप अपने जीवन को सुअवसर बनाने का प्रयास करें। वैसे तो इस गांव का नाम क्या है, अमरवाड़ा, और हर इंसान चाह रहा है अमर होना, है ना। हर इंसान चाहता है कि मुझे कोई अमर फल मिल जाए तो मैं उसको खाऊं और अमर हो जाऊं। फल खाने से यदि कोई अमर होता तो दुकानदार फल नहीं बेचता, वो सारे घर को खिला देता। दुकानदार फल नहीं खाता, बेचता नहीं, खुद खा के अमर हो जाता। और यदि अमर के साथ में वाड़ा मतलब रहने का स्थान, रहने का स्थान बोलते ना, तो अमर वाड़ा है कि अमर भी है और वाड़ा भी रहने का स्थान है। तो आपको अमर वाड़ा वालों को ये चाहिए कि अमर होना है, बाड़े में रहना है, तो ऐसा कोई कार्य करो कि तुम जीवन भर के लिए रह जाओ। ये काम करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। 2011 में छिंदवाड़ा चितवास हुआ था, और उसके बाद यहाँ से गुरु दर्शन के लिए बिहार चल रहा था,
और पुनश्च भी छिंदवाड़ा से गुरु दर्शन के लिए बिहार चल रहा है और फिर अमरवाड़ा आया। उस समय अंतर इतना है कि उस समय मेरा प्रवचन यहाँ नहीं यहाँ बैठ कर हुआ था, मुझे ध्यान पड़ता है। उस समय आए थे जब यहाँ नहीं बैठे थे, वहाँ बैठे थे, लेकिन उस समय भी एक दिन आहारचर्या भी हुई थी और प्रवचन सत्संग भी हुआ था। तो निश्चित रूप से मैं बात आपको ये कहना ही चाहता हूँ कि आप लोग अमरवाड़ा में रह रहे हो। अमरवाड़ा में रहने वाला व्यक्ति अमर होने जैसे काम कर रहा है कि नहीं मालूम, क्योंकि मंदिर में रहने वाला व्यक्ति धर्मात्मा हो ऐसा नहीं है। मंदिर में एक व्यक्ति ने, अभी जैसे आपने श्रीफल चढ़ाया, आप श्रीफल चढ़ा रहे हो और जो मंदिर का व्यवस्थापक है, माली है, वो श्रीफल गिन रहा है। आप चढ़ा रहे हो अपने कर्म काटने के लिए, वह चढ़ा रहा है कि ये श्रीफल मिलेंगे तो मेरे परिवार का गुजारा हो जाएगा। और सामने दुकानदार सोच रहा है और जनता क्यों नहीं आ रही, और जनता क्यों नहीं आ रही, क्यों? जितनी जनता आएगी उतने मेरे नारियल बिकेंगे। एक नारियल है लेकिन 3 लोग के उद्देश्य की पूर्ति हो रही। और उसके बाद जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि जो नारियल लेकर आया है, वैसे इसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हो? हाँ, नारियल नहीं है, क्या ये श्रीफल है। क्यों है? क्योंकि नारियल मतलब क्या होता है? क्या होता है नारियल मतलब? कोकोनट होता ना। जब अपन नारियल की व्याख्या करते हैं तो बोलते हैं ना मतलब नहीं है, और रियल मतलब असली, कि जो असली नहीं है उसका नाम है नारियल, और जो असली है उसका नाम है श्रीफल। श्री मतलब लक्ष्मी और फल मतलब उत्तम फल को देने वाला। तो श्री क्या होती है? लक्ष्मी से ज्ञान लक्ष्मी भी होती है, भाग्य लक्ष्मी भी होती है, धन लक्ष्मी भी होती है। और श्री ऐसा शब्द होता है जो हर जगह चलता है, हर जगह श्री लगता है। इंसान के साथ भी, हमारे साथ भी, भगवान के साथ भी, गुरुओं के साथ में भी श्री का उपयोग होता है। और हर व्यक्ति क्या चाहता है? फल की इच्छा रखता है। कोई मोक्ष, हम भी मोक्ष फल की इच्छा रखते हैं, आप भी अच्छे फल की इच्छा रखते हो। तो हमेशा ध्यान रखिए कि नारियल नहीं है, ये क्या है? श्रीफल है। और कई बार यदि आपके पास श्रीफल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास नारियल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने दोनों हाथों को श्रीफल बनाइए और अपने मस्तक रूपी श्रीफल को एक बार जमीन से टिकाइए। आपका श्रीफल भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, जिनवाणी के चरणों में अपने आप अर्पित हो जाएगा। एक बार करके तो देखिए। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।